राम राम, आप देख रहे हो इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं सोनल दैया। कांग्रेस की लिस्ट अभी आउट हुई है लोकसभा के प्रत्याशियों की। देर आयद दुरुस्त आयद, लगातार इंतजार होने लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी अपनी लिस्ट आउट क्यों नहीं कर रही है, अंदर खाने क्या वजह है। लेकिन अब 8 प्रत्याशियों का नाम शामी आ चुका है। गुरुग्राम की सीट अभी भी ऐसी है जिस पर पेंच फंस रहा है। लेकिन कोई भी सूची जब जारी होती है, कोई भी लिस्ट जब जारी होती है, जब उसका रिव्यू करा जाए, उसका आकलन करा जाए, तो उसमें साफ तौर पे एक हिडन मैसेज पार्टी की तरफ से भी दिया जा रहा है। कुछ नेता हैं नाराज भी हुए हैं, कुछ नेता अपना एक बेनिफिट भी समझे हैं कि भाई हमारे लोगों को ज्यादा से ज्यादा प्रत्याशी बनाया गया है। अब जो ये लिस्ट शामी आई है कांग्रेस पार्टी की, उसमें साफ तौर पे हुड्डा खेमा मजबूत तो नजर आ रहा है, क्योंकि 6 सीटें लगभग ऐसी हैं जिन पे सीधे तौर पे प्रभाव भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नजर आ रहा है। उन्होंने अपने प्रत्याशियों को कहीं ना कहीं मैदान में उतारा है। लेकिन अंदर खाने उससे जो माहौल एक पैदा हो गया है, अंदर खाने भीतर पार्टी में ही जो विरोध के सुर उठन लाग रहे हैं, उससे ये चीजें साफ हो गई हैं कि जो बात कांग्रेस पार्टी के लिए कही जान लाग रही है कि कांग्रेस पार्टी की जो अंदरूनी लड़ाई है वो समय समय पर टिकटों के बंटवारे में लेकर हो या प्रत्याशियों के ऐलान को लेकर या शामी आती रहे। और ये हरियाणा के लिहाज से भी अब जानकार ये चीज मान रहे हैं कि भाई जो लिस्ट आउट हुई है उसमें साफ तौर पे एक मैसेज जो है वो साफ हो गया है कि हुड्डा परिवार को तरजीह दी गई है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा उम्मीदवार बनाए गए हैं। हालांकि पहले इसकी उम्मीद बहुत ज्यादा थी, लगातार प्रचार प्रसार में दीपेंद्र हुड्डा जुट रहे थे और हुड्डा परिवार के लिए ये सीट कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की तरफ से सिक्योर रखी गई थी कि भाई हुड्डा परिवार के किसी न किसी सदस्य को दी जाएगी। पिछले दिनों चर्चा आशा हुड्डा की भी चली, तो अब दीपेंद्र हुड्डा फाइनली वहां से उम्मीदवार बना दिए गए हैं। लेकिन इसके साथ ही जो कयास लगाए जान लग रहे थे हिसार से सीट के कि बृजेंद्र सिंह जो है वो उम्मीदवार हो सकते हैं, वहां पे अब जो बीरेंद्र सिंह है, बृजेंद्र सिंह के पिता, उनकी जो प्रतिक्रिया सामने आई है, उनका कहना है कि भाई मैं प्रचार प्रसार करूंगा लेकिन जब मेरे को बुलाया जाएगा तो मैं जाऊंगा। अब कोई भी पार्टी, अगर आप संगठन आपका मजबूत है, आप अंदरूनी इतने ज्यादा एकजुट हो, तो आप प्रचार प्रसार के लिए तो जाओगे, उसमें न्योता देने की क्या जरूरत है। लेकिन अंदर खाने जो नाराजगी का माहौल है वो अब दिखना शुरू हो गया है, क्योंकि चौधरी बीरेंद्र सिंह की जो प्रतिक्रिया है वो साफ इस ओर इशारा कर रही है कि भाई बीरेंद्र सिंह को इस चीज से तकलीफ हुई है। और कोई भी नेता हो, अब उधर आप किरण चौधरी को देखो, किरण चौधरी ने भी कल, हालांकि इतने समय से वो दिल्ली में डेरा डाले हुई थी, उनकी कोशिश थी कि उनकी बेटी को टिकट मिलना चाहिए, श्रुति चौधरी को, लेकिन उनको टिकट नहीं दिया गया और टिकट जो है वो रावदान सिंह को दे दिया गया। तो जो किरण चौधरी हैं उनकी नाराजगी भी दिखने लग रही है, क्योंकि कल एक मीटिंग उनकी तरफ से बुलाई गई है जिसमें जो भिवानी महेंद्रगढ़ के उनके जो कार्यकर्ता हैं वो मौजूद रहेंगे उसमें। और ये भी उम्मीद जताई जाने लग रही है कि जो किरण चौधरी है वो कोई बड़ा फैसला इस बैठक में ले सकती हैं, कुछ ना कुछ बड़ा संदेश दिया जा सके है। आगामी चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जाएगी, उस इलाके में प्रत्याशी को जितवाण खातिर रणनीति बनाई जाएगी, या फिर वो अपनी नाराजगी जिस तरीके से उनकी सामने आ रही है कोई बड़ा फैसला ले सके हैं। तो अब अंदर खाने जैसे ही लिस्ट आउट हुई है, तो जो उम्मीद जताई जान लग रही थी कि भाई जैसे ही लिस्ट आउट होगी तो जिन लोगों को तरजीह नहीं दी जाएगी उनके भी अब विरोध के सुर शामी आवेंगे, तो वो अब दिखने शुरू भी हो गए हैं। चाहे चौधरी बीरेंद्र सिंह की प्रतिक्रिया आप देख लो, चाहे आप किरण चौधरी की प्रतिक्रिया देख लो, जिसमें साफ तौर पर यह कहा जा सके है कि भाई अपने अपने बेटा और बेटी को टिकट ना मिलने की नाराजगी जो है वो अब इन नेताओं में साफ तौर पर दिखने लग रही है। आवाज तो नहीं आई।